नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ सत्र 316 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण के स्कंद 5 अध्याय 19 को आरंभ करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के मार्गदर्शन में अध्याय 19, जिसका नाम है जम्बू द्वीप का वर्णन, उसको हम सभी यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय का संक्षिप्त अवलोकन, आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति और तत्पश्चात एक एक श्लोक का मंगलाचरण के पश्चात वाचन, अनुवाद और सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से हम इस विषय को श्रवण करेंगे। अध्याय 19, जिसका नाम है जम्बू द्वीप का वर्णन। और हम सबके लिए सबसे महत्व की बात यह है कि अध्याय 16 का नाम भी यदि हम देखें, मैं यहाँ स्क्रीन पर शेयर करने जा रही हूँ, उसका नाम भी जम्बू द्वीप का वर्णन था। तो दोनों में क्या भिन्नता है? अध्याय 16 का नाम था जम्बू द्वीप का वर्णन, जिसमें 29 श्लोक थे, और उसके पश्चात अध्याय 19 का नाम पुनः जम्बू द्वीप का वर्णन है, जिसमें 31 श्लोक हैं। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 5 से समग्र श्रवण किए गए पठन किए गए श्लोकों की संख्या 491 हो जाएगी, और श्रीमद् भागवतम से अब तक श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 4543 4543 हो जाएगी। अंतर यह है कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा यहाँ जिस जम्बू द्वीप का वर्णन किया जा रहा है, उसमें विशेष रूप से भारतवर्ष का वर्णन है। तो जम्बू द्वीप के अंतर्गत जो खंड हैं, वर्ष हैं, उनमें से एक भारतवर्ष है, और उस भारतवर्ष की विशेषता, महत्ता, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक तक में भारतवर्ष के संदर्भ में क्या प्रचारित और क्या विस्तारित किया गया है, उसका यहाँ विशेष उल्लेख है। और अध्याय के अंत में हमें श्रवण करने को मिलेगा जम्बू द्वीप के अंतर्गत उपद्वीपों के नाम। तो हमारी भौगोलिक स्थिति परिस्थिति, जिसे हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, सनातन धर्म के शास्त्रों में उसको किस प्रकार से उल्लेखित किया गया है, इसको हम यहाँ पर श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से, और तत्पश्चात जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोकों को भी प्रस्तुत करूंगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणे कीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयस्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम।
श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 316 में हम सभी स्कंद 5 अध्याय 19 जम्बू द्वीप का वर्णन आरंभ करने जा रहे हैं। जम्बू द्वीप इस नाम से अध्याय 16 इसी स्कंध में उपस्थित है। अध्याय 19 जिसे हम आज आरंभ करने जा रहे हैं वो इस अर्थ में भिन्न है कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को यहाँ पर जम्बू द्वीप के अंतर्गत आने वाले अनेक वर्षों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण ऐसा वर्ष जिसकी सराहना जहां जन्म लेने के लिए देवता भी प्रतीक्षारत रहते हैं, उस वर्ष का वर्णन करने जा रहे हैं। उस वर्ष का नाम है भारतवर्ष। तो किम पुरुष वर्ष पर समाप्त हुआ था पिछला अध्याय। किम पुरुष से संबंधित यहाँ कुछ एक श्लोक रहेंगे, तत्पश्चात भारतवर्ष आरंभ होने जा रहा है। तो जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा अनुरोध है पुस्तक का प्रयोग करें, अन्य सभी के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करती हूँ। संस्कृत देव भाषा है, मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा आप लोग श्लोकों का गद्य या पद्य जिस रूप में भी उपस्थित है संग में वाचन करने का अवश्य प्रयास करें। ये हमारे समस्त नकारात्मक विचारों को दूर करके वातावरण में मानसिक ऊर्जा में सकारात्मकता का संचार करती है। संस्कृत भाषा दिव्य भाषा है, देव भाषा कही गई है। स्कंद 5 अध्याय 19 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच किम पुरुषे वर्षे भगवन्तं पुरुषं लक्ष्मण अग्रजम सीता अभिराममं रामं तत चरण सन्निकर्ष अभिरत परम भागवत हनुमान सह किम पुरुषः अविरत भक्ति उपास्ते। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, किम पुरुष वर्ष में महान भक्त हनुमान वहां के निवासियों सहित लक्ष्मण के अग्रज तथा सीता देवी के पति भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। तो ये परिचय है, भगवान का परिचय सबसे पहले उनके भक्तों के द्वारा दिया जा रहा है। भगवान राम बाद में आते हैं, पहले हनुमान आते हैं और उसके पश्चात लक्ष्मण और माता सीता का उल्लेख किया गया है। क्या कहा जा रहा है श्लोक संख्या 2 में? आष्टीषेणेन सह गंधर्वे अनुगीयमानां परम कल्याणीं भर्तृभगवत कथाम उपशृणोति स्वयं च इदं गायति। गंधर्वों का समूह सदा ही भगवान रामचंद्र के यशों का गायन करता है। ऐसा गायन अत्यंत मंगलकारी होता है। हनुमान जी तथा किम पुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष आष्टीशेण अत्यंत मनोयोग से इस यशोगान का निरंतर श्रवण करते हैं। हनुमान जी निम्न मंत्रों का जप करते हैं। तो यदि हम स्मरण करें पिछले अध्याय में जो भिन्न भिन्न जम्बू द्वीप के अंतर्गत वर्ष बताए गए, वहां प्रत्येक वर्ष में कोई एक भगवान विष्णु का विस्तार आराध्य उस जगह उस स्थान के निवासियों के द्वारा सदा सर्वदा पूजनीय होता है। हमने नरसिंह देव के बारे में देखा, हमने कश्यप अवतार के बारे में देखा, हमने मत्स्य अवतार के बारे में देखा, हमने कामदेव के जहाँ अध्याय समाप्त हो रहा था वहां पर कामदेव की स्तुति के गायन को देखा, रमा देवी द्वारा स्तुति प्रस्तुत की गई है। यहाँ किम पुरुष वर्ष के लिए कहा जा रहा है हनुमान जी प्रमुख भक्त और जो वहां के प्रधान पुरुष आष्टीशेण हैं उनके द्वारा मनोयोग से निरंतर गंधर्वों द्वारा भगवान के यशोगान का निरंतर श्रवण और मनन किया जा रहा है। तो हनुमान जी द्वारा निम्न मंत्रों का जप किया गया है। श्लोक संख्या 3 में उसका उल्लेख है। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः। आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः। उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः। साधुवादनिकषणाय नमो। ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति।
हे प्रभु, मैं ओमकार बीज मंत्र के जप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो उत्तम पुरुषों में सर्वाधिक हैं। आप आर्य जनों के समस्त उत्तम गुणों के भंडार हैं। आपके गुण तथा आचरण सदैव एक समान रहने वाला है, और आप अपनी इंद्रियों तथा मन को सदैव अपने वश में रखने वाले हैं। सामान्य व्यक्ति की भांति आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके अन्यों को आचरण करना सिखाते हैं। कसौटी केवल स्वर्ण के गुण की परीक्षा करने में समर्थ है, किंतु आप ऐसे स्पर्शमणि हैं जिससे समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा हो जाती है। आप भक्तों में अग्रणी ब्राह्मणों के द्वारा उपासित हैं। हे परम पुरुष, आप महाराजा हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। वास्तव में भगवान विष्णु के इस रामावतार विस्तार में भगवत गीता में भगवान द्वारा जो उल्लिखित है, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृता, भगवान राम के स्वरूप में उसको चरितार्थ किया गया है। दुष्टों के संहार के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए। तो श्रील प्रभुपाद ने जब प्रत्येक वर्ष के अग्रणी पुरुष या भक्त द्वारा स्तुति मंत्र को प्रस्तुत किया है यहाँ पर, तो उन्होंने विशेष रूप से बिल्कुल आरंभ में ही कह दिया था, अध्याय 18 के आरंभ में, कि इन मंत्रों की उपासना गुरु के मार्गदर्शन में की जानी चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि ये भागवतम के मंत्र हैं। कई बार लोगों की रुचि भगवान के विभिन्न, विष्णु अवतार के विभिन्न स्वरूपों में होती है। किसी के आराध्य नरसिंह देव होते हैं, किसी के भगवान राम होते हैं। तो उनके लिए समर्पित मंत्रों का यदि जाप करने में हमारा रुझान है, हमारी रुचि है, तो हमें उसे गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। तो ये सभी प्रामाणिक मंत्र हैं। और कलयुग के लिए तो विशेष रूप से हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा, इस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का स्वयं भगवान के प्रसन्न अवतार, भक्त अवतार चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्राणी मात्र को मार्गदर्शन देने के लिए किया गया है। तथापि यदि स्वरूप विशेष में रुचि के अनुसार मंत्र का जाप करना है, तो उसे गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। तो यहाँ पर हनुमान जी द्वारा, आप महाराजा हैं, परम पुरुष आप महाराजा हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी इंद्रिय और मन को सदैव अपने वश में रखने वाले हैं। राजा अर्थात जो शासक है, जो स्वामी है, और जिसने अपनी इंद्रियों को अपने मन में वश में कर लिया है, अपने मन को वश में कर लिया है, वो वास्तव में राजा कहलाने के योग्य है। तो आर्य जनों के समस्त उत्तम गुणों के भंडार भगवान श्री राम को, जो उत्तम पुरुषों में सर्वाधिक हैं, जो उत्तम गुणों की परीक्षा में स्वतः स्पर्श मणि के समान है, उनको नमस्कार किया जा रहा है। श्लोक संख्या 4 में किम पुरुष वर्ष के प्रधान विग्रह के रूप में यहाँ पर हनुमान जी और अष्टसेन द्वारा स्तुति करते हुए कहा गया है। यत्तत्विशुद्ध अनुभव मात्रमेकं त्वतेजसाध्वस्त गुण व्यवस्थम् प्रत्यक् प्रशांतं तुदियोपलम्भनम् यानाम रूपम निरहम प्रपद्ये। भगवान को जिनका विशुद्ध रूप सच्चिदानंद विग्रह भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं है, विशुद्ध चेतना के द्वारा ही देखा जा सकता है। वेदांत में उसे अद्वितीय कहा गया है। अपने तेजवश वह भौतिक प्रकृति के कल्मश से अछूता है और भौतिक दृष्टि से परे है, अप्रभावित है, अतः वह दिव्य है। न तो वह कोई कर्म करता है, न उसका कोई भौतिक रूप अथवा नाम है। केवल श्री कृष्ण भावना में ही भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर उनको सादर नमन करें। तो हनुमान जी द्वारा यहाँ पर भगवान की स्तुति करने के, भगवान राम के स्तुति करने के संदर्भ में कहा जा रहा है, ये सुंदर वचन जो प्रस्तुत किए गए हैं, भगवान अद्वितीय वेदांत में कहे गए हैं। और ये जानते हुए भी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, मूल स्वरूप जो भगवान का है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सामान्यता जन आस्था भगवान राम के सुंदर कृत्यों की वजह से, मर्यादा पुरुषोत्तम की वजह से, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, संबंधों को व्यवहारिक जीवन में
नीति, मर्यादा के साथ किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, उसको लक्षित करते हैं भगवान राम अपने इस स्वरूप में। तो हम में से बहुतों के आराध्य भगवान राम के नाम से एक सौम्य, मृदु, पारिवारिक संबंधों को, सामाजिक आस्था को, राजनैतिक महत्वाकांक्षा को इस प्रकार व्यवहार रूप में परिणत करना चाहिए। हमें एक दिव्य दर्शन, भगवान राम के नाम से ही हमें वो दिव्य दर्शन की अनुभूति होती है। ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूपों में प्रकट होने के संदर्भ में ब्रह्मा जी द्वारा क्या कहा गया है? रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ, जो राम नृसिंह जैसे अवतारों तथा उप अवतारों के रूप में सदैव विराजमान है, किंतु जो मूल रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं और स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो कृष्ण विष्णु तत्व हैं और विभिन्न रूपों में विष्णु के नाना रूपों में स्वयं को विस्तारित करते हैं, शिल प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। और इनमें से भगवान रामचंद्र एक है। भगवान रामचंद्र भिन्न भिन्न आयुधों, यदि हम स्मरण करना चाहें तो सरलतम तरीके से हम इस प्रकार से रख सकते हैं कि कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। रामादि मूर्तिषु कला, श्री कृष्ण मूल भगवान है किंतु श्री रामचंद्र उनसे भिन्न नहीं है। भौतिक गुणों से अप्रभावित भगवान श्री रामचंद्र को प्रशांत कहा गया है। तो जब तक भगवान के प्रति हमारा अगाध प्रेम नहीं है, तब तक भगवान रामचंद्र की दिव्यता भी नहीं समझ में आएगी। आज भी कुछ तथाकथित, जिसके लिए भगवत गीता में शब्द प्रयोग होता है मायया अपहयत ज्ञान, जिसका ज्ञान माया देवी के द्वारा हर लिया गया है, वो भगवान रामचंद्र के कृत्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। माता सीता को कोई आपत्ति नहीं है, पर भगवान राम और सीता के संबंध को लेकर तथाकथित आक्षेप करने वालों को शास्त्र की भाषा है, विद्वत जनों की भाषा है, रौरव नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। तो सामान्य दृष्टि में यदि कोई भगवान राम को क्षत्रिय मानता है, भगवान कृष्ण को ग्वाल बाल वैश्य मानता है, तो भौतिक चक्षुओं से या भौतिक इंद्रियों से, इस मस्तिष्क से भगवान का के बारे में श्रवण और पठन करके यदि हम आकलन करना चाहते हैं, तो वास्तव में हमने अभी तक भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं किया है। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद ने बहुत सुंदर ब्रह्म संहिता के छंदों को भगवान रामचंद्र का उल्लेख करने के संदर्भ में प्रयोग किया। उन्होंने कहा है जब तक आंखों में प्रेम का अंजन नहीं लगा होता, और वो कैसे लगता है? वो भगवत कृपा से लगता है। जब हम प्रतिदिन मंगलाचरण करते हैं भागवतम की और भगवत गीता के सत्रों की, तब वहां पर प्रयोग होता है कि ज्ञान के अंजन से जब हम अपने चक्षुओं को आप्लावित करते हैं, तब हम भगवान के दिव्य विग्रह को समझ पाते हैं। सुंदर छंद है ब्रह्म संहिता का। प्रेमांजनक्षुरित भक्ति विलोचनेन तन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आदि पुरुष गोविंद का भजन करने के लिए, भक्तों द्वारा उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा होना चाहिए, तब भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन हो सकता है। भगवान राम की सुंदर वर्णन को यहाँ पर हनुमान जी द्वारा स्तुति रूप में प्रस्तुत करते हुए आगे कहा गया है। मर्त्यावतार तु इह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलं विभो कुतः अन्यथा स्यादं रमतः स्व आत्मना सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। राक्षसों के नायक रावण को यह वर प्राप्त था कि उसका वध मनुष्य ही कर सकता है, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। किंतु भगवान रामचंद्र का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना ही नहीं था।
वे तो मर्त्य प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। वे स्वयं में पूर्ण हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है। अतः भला वे माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते। तो ये भी एक बहुत बड़ी दुविधा, बहुत बड़ा भ्रम लोगों के मन मस्तिष्क में रहता है। चाहे तुलसीदास बाबा हो, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, चाहे स्वयं वाल्मीकि हो, चाहे रामचरितमानस की बात करें, चाहे रामायण की बात करें। जब माता सीता का अपहरण हो जाता है, भगवान श्री राम को पता चलता है और वो लक्ष्मण से और उसके पश्चात लता पता एक एक पुष्प के वृक्ष को, एक एक पत्तियों को संबोधित करते हुए भगवान राम को वहां पर सामान्य मनुष्य की तरह विकल रूप में दिखाया गया है। और यहाँ पर उसी भाव को वेद व्यास जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हुए कह रहे हैं कि ये सोचना कि भगवान स्त्री दुख में विलाप कर रहे हैं, ये सामान्य मनुष्य की क्रिया हो सकती है। भगवान, माता सीता शास्त्र में भक्ति का प्रतिरूप दिखाई गई है, भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान विलाप कर रहे हैं, जब हमारे जीवन में भक्ति ना रहे तब जीव को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो भोग विलास के रूप में, भौतिक सुख समृद्धि दुख के रूप में, पत्नी के विरह में भगवान नहीं रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं जीवन से भक्ति हट जाने पर। ये भाव यहाँ पर स्पष्ट है। अन्यथा इसीलिए पुनः यदि हम देखें, वे अब स्वयं में पूर्ण हैं, भला वे माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते। भगवान कष्ट नहीं है, भगवान दिखा रहे हैं कि हमें मनुष्य रूप में, परिवार के रूप में, संबंधियों के रूप में, अपने स्वजनों के रूप में, जिम्मेदारी के रूप में, कर्तव्य के रूप में, अपने व्यवहार के प्रति समर्पित पुरुष या स्त्री के रूप में, हमारे जीवन के आचरण में क्या नहीं होने की स्थिति में हमें विलाप करना चाहिए, क्या नहीं होने की स्थिति में। और इस संदर्भ में माता सीता के लिए कहा गया। तो इसीलिए रामायण और रामचरितमानस के या फिर महाभारत के कई विषय ऐसे हैं जिन पर बहुत प्रकाश डालने की आवश्यकता है। छोटे छोटे तथ्य हैं जिन्हें सत्य के प्रकाश के द्वारा उद्भासित करने की आवश्यकता है। अन्यथा केवल पुस्तकीय ज्ञान से क्रमबद्ध तरीके से श्रवण न करने के कारण बहुत अधिक भ्रमित अवस्था में इसका प्रगल्भ प्रलाप किया जाता है, जिसकी वजह से युवा पीढ़ी को लगता है कि हमारे ये शास्त्र, ये ग्रंथ, ये काल्पनिक है और ये इसकी पौराणिक प्रामाणिक महत्ता से अनभिज्ञ रह जाते हैं। तो कभी ईश्वर की कृपा से अवसर प्राप्त रहेगा तो रामायण और महाभारत के लगभग क्रमबद्ध तरीके से सभी विषयों पर छोटे छोटे सत्र रहें, जिससे इन बिंदुओं का सही शास्त्र में वर्णन करने का औचित्य क्या है, उसका महत्व क्या है, वो हम समझ सके। तो दो उद्देश्य है यहाँ पर। ये कष्ट भोगने का संदर्भ इस संदर्भ में कहते हैं हनुमान जी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्य रूप में आकर राम और कृष्ण साधारण हो गए। राम और कृष्ण रूप में आकर भगवान साधारण परिस्थितियों में असाधारण व्यवहार कैसे करके मनुष्य दिव्यता को प्राप्त कर सकता है, उसका चरित्र प्रस्तुत करते हैं। और मनुष्य इतना अल्प बुद्धि का है कि वो उस चरित्र प्रस्तुतिकरण से भगवान का मूल्यांकन करने लगता है। तो अपनी इस अशिक्षा को, अपने इस दोष को, अपनी इस मूढ़ता को दूर करने के लिए हमें शास्त्रों का क्रमबद्ध ज्ञान करना, प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। आगे श्लोक संख्या 6 में प्रस्तुत किया गया है। न वे स आत्मा आत्मवतां सुह्यतमा तक्त स्त्रीलोक्यां भगवान वासुदेव न स्त्रीकृतं कश्मलम् अश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातुम् अर्हति। ये ब्रह्म संहिता का मीटर हो जाता है। भगवत गीता के मीटर में हम इस श्लोक को कैसे वाचन कर सकते हैं? न वेस आत्मात्मवतां सुयत्तमं तक्त त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेव न स्त्रीकृतं कश्मलमश्नुवेत न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। क्योंकि भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव हैं।
अतः वे इस भौतिक जगत से किसी प्रकार लिप्त नहीं हैं। वे सभी स्वरूप सिद्ध आत्माओं के परम प्रिय परमात्मा और उनके घनिष्ठ मित्र हैं। वे परम ऐश्वर्यवान हैं। अतः पत्नी विषयों के कारण उन्होंने न तो अधिक कष्ट उठाए होंगे, न ही उन्होंने अपनी पत्नी तथा अपने लघु भ्राता लक्ष्मण का परित्याग किया। उनके लिए इन दोनों में किसी एक का भी परित्याग सर्वथा असंभव था। पिछले छंद में, छंद संख्या 5 में, हनुमान जी द्वारा इस विषय को आरंभ किया गया, जहाँ भगवान का मनुज स्वरूप धारण करके मनुजवत व्यवहार करने का उल्लेख है। उस विषय को आगे परिभाषित करते हुए हनुमान जी ने जो भाव व्यक्त किए उसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कौन है जो छह ऐश्वर्य, धन, यश, बल, प्रभाव, रूप, त्याग इनसे युक्त है। और जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में अपने लिए कि मैं इस प्रकृति का सृजन संहारक नियंता होने के बावजूद इसमें लिप्त नहीं हूँ, और भगवान राम किसी भी भांति भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। भौतिक जगत का संचालन तो दुर्गा देवी की अध्यक्षता में हो रहा है। हम सभी को पता है त्रिशूल, वो त्रिदंड, वो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, वो तीन दंड के स्तंभ हैं, जिसके द्वारा माता भगवती जो भी भौतिक इच्छा की कामना करेगा उसको वो इच्छा की पूर्ति करके इस भौतिक जगत में आबद्ध रखती है। जब कोई आध्यात्मिक रुचि रखता है तब माता भगवती उसे आगे भगवत चरणारविंद की ओर प्रेषित कर देती है। तो सीता देवी यहाँ इस मनुष्य रूप में नहीं मिली है भगवान को, सीता देवी का संबंध वैकुंठ से आ रहा है। लक्ष्मण जी कौन है? हम लोगों ने बलराम जी के सत्र में देखा, लक्ष्मण जी स्वयं संकर्षण के विस्तार है, प्रकाश स्वांश रूप है, और भगवान रामचंद्र स्वयं वासुदेव है। तो भगवान उन दिव्यता से युक्त है, अपने सेवकों से, अपने संबंधियों से, अपने विस्तार से, अपने प्रसार से उनका सदा सर्वदा का संबंध है। तो किसी भी एक को उन्होंने त्यागा नहीं है। बाह्य परित्याग, चाहे कथा के अनुरूप सीता माता का परित्याग बताया गया हो, चाहे लक्ष्मण का परित्याग बताया गया हो, ये अवतार में राजा के कर्तव्य निष्ठता का परिमाण स्थापित करने के लिए किया गया है। तो वास्तविक परित्याग भगवान कभी नहीं करते हैं। और आत्मसिद्ध पुरुष भगवान को इन भौतिक नेत्रों से, भौतिक मस्तिष्क से, इन इंद्रियों से नहीं समझते हैं। भगवान की लीला के सार में जाकर, उसके औचित्य को समझकर, तब उनके दिव्य कार्यों के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत और व्यक्त करते हैं। इसीलिए शास्त्रों को कभी केवल पुस्तकों से पढ़कर हमें सामर्थ्यवान बनने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हमें सदैव प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों विद्वज्जनों द्वारा उसको श्रवण करने पर महत्व देना चाहिए। महादेव के लिए, भोलेनाथ के लिए कहा जाता है, जहां भी भगवत कथा होती है वहां वो माता पार्वती के साथ उपस्थित होते हैं। और जब भी उनको समय मिलता है तब वो माता पार्वती के साथ संवाद में, हमारे जितनी भी राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में कहा गया है, पार्वती उवाच कैलाश वासिन, इस प्रकार से आरंभ होता है। कितनी कितनी हमारी स्तुतियां और संदर्भ में माता पार्वती और भगवान महादेव का संवाद है। ये किस बात को अभिव्यक्त करता है कि भक्त या तो भगवत कथा श्रवण कर रहा होता है, या भक्तों के साथ भगवत कथा की चर्चा कर रहा होता है, या जो कार्य कर रहा होता है वो पूर्णतः भगवान को समर्पित होते हैं। छंद संख्या 7 में, न जन्मनूनम महतो न सौभगम, न वांग न बुद्धि न कृति स्तोष हेतु, धैर्य द्विसृष्टानपि नो वनौकस, चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज। उच्च कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, वाक चातुरी, तीक्ष्ण बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र जैसे भौतिक गुणों के कारण कोई चाहकर भी भगवान रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा भला हम असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग न होते हुए और भद्र पुरुषों की भांति बात कर सकने में सक्षम न होने पर भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते। यहाँ पर हनुमान जी और अष्टश्रेणी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं
कि भौतिक गुण और उपलब्धियां इस भौतिक जगत में प्रभाव के लिए महत्वकारी हो सकती हैं, पर भगवान के चरणारविंद में स्थान प्राप्त करने के लिए भाव होना आवश्यक है। ये जाति, ये राष्ट्र, ये डिग्रियां पेपर पर लिखी हुई, या शारीरिक सौंदर्य, तीक्ष्ण बुद्धि, वाक चातुरी, भगवान के सामने किसी महत्व की नहीं, क्योंकि भगवान इन ऐश्वर्यों के आगार है। भगवान से ये ऐश्वर्य प्रस्फुटित हो रहे हैं, और भगवान को पसंद आते हैं वो जो सरलतम रूप में स्वयं को, कैसी भी मनोकामना है भगवान, मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, मैं आपकी हूँ आप मेरे हैं, जो हमारा कायिक शरीर है उस भाव से हम भगवान के सामने ये निवेदित करें। भगवान को ये बहुत प्रसन्न आता है, बहुत अच्छा लगता है। जगन्नाथपुरी में इतने बड़े बड़े भोगों के पकवान के नाम हम सभी श्रवण करते हैं, पर भगवान को सबसे पहला भोग कौन सा लगता है? बिल्कुल सुबह सुबह खिचड़ी भोग लगता है। किसके स्मरण में? माता कर्माबाई के स्मरण में। कर्माबाई के जीवन के बारे में कहा जाता है, जब वो अत्यंत वृद्ध हो गई थी, तब वो भगवान को बिना स्नान किए भी भोग लगाती थी। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सभी के लिए कहा जा रहा है कि हम बिना स्नान किए भगवान को भोग लगा सकते हैं। अभिप्राय कहने का यहाँ पर यह है कि जब भक्त भाव के उस धरातल पर पहुंच जाता है जहाँ शारीरिक अवस्था और व्यवस्था महत्वहीन हो जाती है, माता कर्माबाई उस स्तर तक थी। और उनकी स्मृति में, उनके समर्पण में, उनके स्नेह में भगवान के प्रति उन्होंने जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए उन्होंने भाव स्थापित कर लिया था। आज भी जगन्नाथपुरी का जो पहला भोग लगता है वो उस कहते हैं कर्माबाई की खिचड़ी। तो खिचड़ी भोग लगता है भगवान को। तो संबंध भगवान को वो सरलता, वो निर्दोषपन प्रिय है। और भगवान एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, सर्वत्र यही कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जीवन में हम उनसे सत्यता की उम्मीद नहीं कर सकते जो स्वयं से सत्य बोलना छोड़ चुके हैं। अपने आप से भी सत्य नहीं बोलते। व्यक्ति झूठ इतनी बार बोल चुका होता है, इतनी बार वो सामाजिक दबाव में या स्वयं को अच्छा फील कराने के लिए, अच्छा अनुभव कराने के लिए असत्य बोल चुका होता है, कि वो असत्य ही उसके जीवन का सत्य बन चुका होता है। पर अब भक्त बनने के क्रम में सबसे पहला प्रयास है स्वयं के भाव के प्रति सत्य रहना। हम नाम जब किसी से सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं, कोई यश प्राप्त करने के लिए नहीं, हम पुस्तकों या श्लोकों को स्मरण या वाचन या श्रवण या संख्या, एक निश्चित पद प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। भगवान के प्रति एक शाश्वत प्रेम विकसित करने के लिए कर रहे हैं, अपने जन्म जन्मांतर के छूटे हुए संबंध को पुनः जागृत करने के लिए कर रहे हैं। चेतना की शुद्धता और सत्यता, भगवान सिर्फ इसको देखते हैं, इसके अतिरिक्त भगवान कुछ भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं। और ये पंक्ति कुछ बहुत प्रमुख प्रिय पंक्तियों में आती है, जिसमें आचार्यों ने कहा है भगवान ये नहीं देखते कि थाली में आगे क्या लाया गया है, भगवान ये देखते हैं कि क्या नहीं लाया गया है, क्या प्रेम लाया गया है, क्या समर्पण लाया गया है, क्या विनीत भाव लाया गया है थाली में भोग लगाते समय भगवान को। जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तो हम किस भाव से खड़े हैं, क्या छूट गया है। अगर स्नेह समर्पण है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाली पंक्ति तो कही जाती है, पर यदि स्नेह समर्पण विनीत भाव है तो भगवान उतने मात्र से प्रसन्न होते हैं। और जीव भगवान को दे भी क्या सकता है? हम भगवान के मंदिर में या किसी कार्य विशेष के लिए कुछ धन का दान करें, द्रव्य का दान करें, श्रम का दान करें, समय का दान करें, और जाकर उसे 10 लोगों को बताएं, इससे हमारी मूढ़ता का परिचय मिलता है। सरलतम भाषा में जो भक्त और साधक बनने का प्रयास कर रहे हैं वो इस ओर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि जब हम ये बता रहे हैं तो हम कितने कृपण हैं, क्योंकि इसमें से कुछ भी हमारा नहीं, कुछ भी नहीं है हमारा। ये शरीर, ये समय, ये श्रम, ये संसाधन सब भगवान के दिए हुए हैं। जब जीवन में विनम्रता का वो स्तर व्यवहारिक रूप से आ जाता है, तब भगवान का भक्त बनने के क्रम में हमें अपने आप को अग्रसर समझना चाहिए। तब भगवान की कृपा जीवन में अनुभव होने लगती है। तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उत, उत्कटता ही पर्याय है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पर कह रहे हैं लौल्यम एकम मूल्य। चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर कथा आती है भोला बेचा भक्त की। और
कभी चैतन्य चरितामृत का जब श्रवण हम लोग को करने का अवसर प्राप्त होगा तब उस कथा को देखेंगे। जो चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव था उस समय, बड़े बड़े सेठ, साहूकार, नवाब, अधिकारी अपने यहाँ बुलाने के लिए परेशान रहते थे, प्रतीक्षारत रहते थे। और भगवान एक गरीब केले की छाल के बने पात्र बेचने वाले, उनका नाम ही खोला बेचा श्रीधर था, भगवान के चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्यों में उनका उल्लेख आता है। जितना वो कमा पाते थे प्रतिदिन, उसका आधा गंगा जी की पूजा में समर्पित कर देते थे, शेष आधे से घर का काम चला रहे होते थे। और उस समय की अवस्था के लिए कहा जा रहा है, केले की छाल के बने पात्र बेचने से कितना ही कोई क्या क्या ही कोई धन अर्जित कर सकता है। लोहे के बर्तन में पानी पीते थे, बिल्कुल बिल्कुल सरलतम जीवन था। और चैतन्य महाप्रभु अधिकतर समय आते जाते खोला वेचा के साथ शब्दों का खिलवाड़ करने में अति प्रसन्नता का अनुभव करते थे। और जो आसपास के भक्त थे, शिष्य थे, वो खोला वेचा श्रीधर के भाग्य की सराहना करते थे। चैतन्य में बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर भाव है वहां पर। चैतन्य भागवत से वास्तव में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने कुछ छंदों को लिया भी है। हम लोग एक दो छंद का गायन करने का प्रयास करेंगे। खोला वेचा सेव केर देख भाग्य सीमा, ब्रह्मा शिव कांदे यार देखिया महिमा, धने जने पांडित्य कृष्ण नाही पाए, केवल भक्ति रवश चैतन्य गोसाई। तो ये बंगाली में है, और हम इतनी इतनी सरल भाषा में लिखा है कि यहाँ पे हम बिना अनुवाद पढ़े भी समझ सकते हैं। धने जने पांडित्य कृष्ण नाही पाए, धन जन और पांडित्य से भगवान नहीं प्रसन्न होते, किससे होते हैं? केवल भक्ति वश चैतन्य गोसाई। चैतन्य गोसाई तो केवल भक्ति के वश में है। और उससे पहले क्या कहा गया? जरा खोला बेचा भक्त के परम भाग्य को तो देखो, उनकी महानता को देखकर ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी अश्रुपात कर रहे हैं। किसी के पास कितनी ही शिष्य संपत्ति, धन या विद्या क्यों ना हो, उसे इनसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। चैतन्य महाप्रभु तो केवल विशुद्ध भक्ति के वश में होते हैं। तो कृष्ण, जगन्नाथ, चैतन्य गोसाई, तीनों एक ही नाम है। ये भी हमारे एक आचार्य ने अपने वैष्णव गीत की पंक्ति में बिल्कुल अंत में कहा है, सेई चैतन्य कृष्ण सेई जगन्नाथ। इस प्रकार से उल्लिखित है। तो भाव यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? भाव यहाँ पर भगवान राम का उल्लेख करते हुए हनुमान जी द्वारा जो विनत भाव प्रस्तुत किया गया, उस संदर्भ में कहा गया भगवान प्रेम रस के, भक्ति के, विशुद्ध निर्मल मन के आकांक्षी हैं। भक्तों से भगवान इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। छंद संख्या 8 में, सुरो सुरो वाप्यथवा नरो नर, सर्वात्मनाय सुकृतज्ञमुत्तमम्, भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं, य उत्तराननयत्कोशलान् दिवमति, यह उत्तरान अनयत कौशलाम दिवमिति। अतः चाहे सुर हो या असुर, मनुष्य हो या मनुष्येतर प्राणी, जैसे पशु या पक्षी, प्रत्येक को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए, जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान की पूजा के लिए किसी कठोर तप या साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने भक्तों की तुच्छ सेवा सेवा को भी स्वीकार करने वाले हैं। इस प्रकार से वे तुष्ट हो जाते हैं, और उनके तुष्ट होते ही भक्त सफल हो जाता है। निस्संदेह श्री रामचंद्र अयोध्या के समस्त भक्तों को वैकुंठ धाम वापस ले गए। तो ये भी कथा आती है, और हम सबको पता है कि कौशल प्रदेश, सभी अयोध्या निवासी, भगवान राम जब लीला तिरोधान कर रहे थे तो सभी को साथ में लेकर गए थे। तो भगवान श्री रामचंद्र अत्यंत दयालु हैं, थोड़ी सी सेवा करने पर प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्नता का आश्रय स्वयं की सेवा करवाने के पीछे अभिप्राय ये नहीं कि भगवान सेवा के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान ने अपनी प्रसन्नता के लिए ये जगत और जीवों का सृजन और विस्तार किया है। और भक्तों की सेवा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, ये भी इस संदर्भ में भगवान सबको प्रसन्नता युक्त केंद्र में उनकी स्मृति रखकर
उनका ध्यान रखकर, उनको समर्पित सेवाओं को रखकर जीवन यापन करने की प्रेरणा देने के लिए स्वयं को समय समय पर इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रस्तुत करते आए हैं। श्लोक संख्या 9 में कहा गया है, भारते वर्षे भगवान नर नारायण आख्यः आकल्प अंतम उपचित धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपशम उपरम आत्म उपलंभनम अनुग्रहाय आत्मवताम अनुकंप्या तपो अव्यक्त गति चरति। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, श्री भगवान की महिमा अकल्पनीय है। उन्होंने अपने भक्तों पर अनुग्रहवश उन्हें धर्म, ज्ञान, त्याग, आध्यात्म, इंद्रिय निग्रह तथा अहंकार से मुक्ति की शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतवर्ष की भूमि में बद्रिकाश्रम नामक स्थान पर अपने को नर नारायण रूप में प्रकट किया है। वे आत्मज्ञान की संपदा से परिपूर्ण हैं और कल्पांत तक तप में रत रहने वाले हैं। यही आत्म साक्षात्कार की क्रिया है। बिल्कुल आरंभ में स्कंद 1 के अध्याय 2 या 3 में शक्ति अवतार विस्तार में जब हम श्रवण करते हैं, वहां पे भी हमें नर नारायण की कथा पता चलती है, जो हम प्रतिदिन वाचन करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नर नारायण, नारायणं नमस्कृत्य नरं च एव नरोत्तम, वहां पर भी इसका उल्लेख किया जाता है। तो बद्रिकाश्रम नामक स्थान पर भारतवर्ष की भूमि में अपने को नर नारायण के रूप में प्रकट करते हैं। यहाँ से भारतवर्ष की, जम्बू द्वीप के भीतर स्थित भारतवर्ष की महिमा आरंभ होने जा रही है। मैं प्रयास कर रही हूँ आप सभी को। यहाँ किम पुरुष हमें दिखा, हिरण्य पुरुष दिखा, हिरण्य वर्ष दिखा, भद्राश्व दिखा, इलावृत दिखा, हरिवंश। यहाँ सबसे सुमेरु जहाँ लिखा है उसके नीचे इलावृत, हरि, किम पुरुष, और उसके नीचे हमें भारतवर्ष यहाँ पर दिख रहा है। जहां पर नीली रिंग है, सबसे अंदर वाली जो नीली रिंग, नीला गोला दिख रहा है, वहां पर नीचे हम देखेंगे तो भारतवर्ष लिखा हुआ है। तो उसका अब यहाँ पर उल्लेख आरंभ होने जा रहा है। आत्म साक्षी, ये स्थान आत्मज्ञान की संपदा से पूर्ण है और बद्रिकाश्रम में रहने वाले नर नारायण कल्पांत तक यहाँ पर बद्रिकाश्रम में तप करते हैं। इसलिए हमारे जो प्रमुख धाम है उनमें बद्रिकाश्रम का नाम आता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ जो नाम कहे गए हैं वो इस संदर्भ में कहे गए हैं। तो भारतवासी बद्रिकाश्रम स्थित नर नारायण मंदिर की यात्रा करें, अवश्य करना चाहिए, ऐसा आचार्यों का निर्देश है। और नर नारायण के रूप में भगवान किस प्रकार अवतरित हुए हैं उसको यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यदि हम आत्म साक्षात्कार के लिए गंभीर नहीं है तो हम इन विषयों में अपनी रुचि नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी इन विषयों में अपनी रुचि जागृत करने के लिए हरिनाम जप करके चेतो दर्पण मार्जनम, शिक्षाष्टकम का जो श्लोक है, जिसका प्रतिदिन जो 8 श्लोक है, जिसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमें गायन करना चाहिए। बिल्कुल आरंभ में उसमें आता है, पहला ही श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। पहला शब्द क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उसको तात्पर्य में कह रहे हैं कि चेतो, अपनी चेतना को, हृदय को, दर्पण मार्जनम, जिस प्रकार दर्पण को स्वच्छ कर देने से, मलिनता, कलुषता को हटा देने से हमें स्पष्ट चित्र दिखने लगता है, उसी प्रकार से हमें जन्म जन्मांतर से हृदय पर, मन पर संचित मल को हमें साफ करने की आवश्यकता है। कैसे करना है? हरे नाम से। और आगे
श्लोक संख्या 10 में इस भारतवर्ष के बद्रीनाथ धाम में नर नारायण के निवास करने के वर्णन को व्यक्त करते हुए क्रम में कहा गया है, तम भगवान नारद वर्ण आश्रमवती भी भारती भी प्रजा भी भगवत प्रोक्ताभ्याम सांख्य योगाभ्याम भगवत अनुभव वर्णनम सावर्णे उपदेक्ष्यमाणं परम भक्ति भावेन उपसरति इदं च अभिगृह्णाति। नारद पंचरात्र नामक अपने ग्रंथ में भगवान नारद ने अत्यंत विस्तार पूर्वक बताया है कि किस प्रकार ज्ञान तथा योग क्रिया के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने श्री भगवान की महिमा का भी वर्णन किया है। महर्षि नारद ने इस दिव्य साहित्य का उपदेश सावर्णी मनु को दिया। तो नारद पंचरात्र में जो उल्लेख है यहाँ पर वो सावर्णी मनु के लिए कहा गया, जिससे वह भारतवर्ष के उन वासियों को भगवान की भक्ति प्राप्त करने की शिक्षा दे सके जो दृढ़ता पूर्वक वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार नारद मुनि भारतवर्ष के अन्य निवासियों सहित नर नारायण की सदा सेवा करते हुए निम्नलिखित मंत्र का जप करते रहते हैं। तो यहाँ पर भारतवर्ष के संबंध में प्रमुख जो भक्त बताए गए हैं वो नारद मुनि हैं, और भारतवासियों के साथ मिलकर वो भगवान के जन्म का उद्देश्य प्रस्तुत करते हुए, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान के स्वरूप का जो दर्शन है उसका उद्देश्य प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं। तो भारत भूमि में जन्म लेने की क्या महत्ता है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में आरंभ ही करते हैं चैतन्य महाप्रभु की स्पष्ट घोषणा से। क्या है चैतन्य महाप्रभु की स्पष्ट घोषणा? भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारतवर्ष में मनुष्य जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति अथवा वास्तविक सफलता सहज ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि भारतवर्ष में जीवन उद्देश्य तथा सफलता प्राप्ति की विधि सुस्पष्ट है। तो भारतवर्ष में प्राप्त होने वाले सुअवसर का लाभ लोगों को विशेष रूप से उनको जो वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने वाले हैं उठाना चाहिए। तो क्यों है भारतवर्ष में जन्म लेने से भारत के उद्देश्य, मनुष्य जीवन के उद्देश्य की पूर्ति और वास्तविक सफलता सहज रूप में कैसे प्राप्त होती है, क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि उस प्राप्ति की, उस उद्देश्य की विधि की सुस्पष्ट प्रस्तुति की गई है। तो उस अवसर का लाभ लेने के लिए यहाँ पर कहा गया, और इसलिए भारतवासियों से हमें यदि स्मरण करना है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को कहते हैं कि ये ज्ञान दिव्य है और इसको समस्त धराधाम में पहुंचा दो। और श्रील प्रभुपाद इसे स्मरण भी रखते हैं जब उनसे कहा गया कि तो गरीबों का देश है और जो ज्ञान हमें देने आए हो, यदि तुम कहते हो कि ये चरम लक्ष्य है, उद्देश्य है जीवन का, तो जाकर उन लोगों के पास दो। और श्रील प्रभुपाद ने कहा उनके पास से आप सब ले आए पर ये लाना भूल गए, इसलिए मैं ये देने के लिए आया हूँ। उनके पास तो है भारत भूमि में जन्म लेकर, और व्यवहारिक रूप से भी हमें देखें तो स्वाभाविक रूप से बच्चों को शिशु काल से ही पता होता है तुलसी को जल क्यों देना है, सूर्य को जल क्यों देना है, आ, धरती माता को सुबह उठते ही प्रणाम, क्योंकि हम अपने चरण रखने जा रहे हैं उन पर, तो हमें उन्हें प्रणाम क्यों करना है। हमारे हाथों में कराग्रे वसुते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेश गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम क्यों करना है। प्राणी मात्र में, जीव मात्र में, चर और अचर में भगवत दर्शन कैसे करने हैं। ये बहुत साधारण से लगने वाले बिंदु हैं पर ये बहुत महत्व के हैं। सुस्पष्ट विधि है अपने जीवन के चरम लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करने की भारतवर्ष में। अन्य स्थानों पर उसका हमें प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां से वो विलुप्त हो चुका है। तो भारत नारद पंचरात्र में सावर्णी मनु को ये ज्ञान दे रहे हैं नारद मुनि, और यहाँ पर उसको व्यास जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि जम्बू द्वीप के भीतर भारतवर्ष की क्या विशेष स्थिति है। ओम नमो भगवते उपशमशीलाय उपरत अनात्मयाय नमः अकिंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नरे नारायणाय परमहंस परम गुरुवे
आत्मा राम अधिपतये नमो नमः इति। तो समस्त संत पुरुषों में श्रेष्ठ श्री भगवान नर नारायण को सादर नमस्कार करता हूँ। वे अत्यंत आत्म संयमित तथा आत्माराम हैं। वे झूठी प्रतिष्ठा से परे हैं और निर्धनों की एकमात्र संपदा हैं। वे मनुष्यों में परम सम्माननीय समस्त परमहंसों के गुरु हैं और आत्म सिद्धों के स्वामी हैं। मैं उनके चरण कमलों को पुनः 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 नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से प्रार्थना स्तुति की गई है। छंद संख्या 12 में गायति छेदम कर्तास्य सर्गा दिशु यो न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिके दृष्टोर्न दृग्यस्य गुणे विदुष्यते तस्मै नमो सक्त विवेक्त साक्षिणे। परम शक्तिमान ऋषि नारद नर नारायण की आराधना निम्नलिखित मंत्र का जप करके करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस दृश्य जगत के सृष्टिकर्ता पालक और संहारक हैं, तो भी वे मिथ्या अभिमान से पूर्णतया मुक्त हैं। यद्यपि मूढ़ों के लिए उन्होंने हमारे समान शरीर धारण करना स्वीकार किया प्रतीत होता है, किंतु उन्हें भूख प्यास तथा थकान जैसे शारीरिक कष्ट नहीं सताते। यद्यपि वे सर्वदृष्टा हैं, किंतु जिन वस्तुओं को वे देखते हैं उनसे उनकी इंद्रियां दूषित नहीं होती। मैं ऐसे अनासक्त जगत के साक्षी परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो नारद ऋषि नर नारायण की स्तुति इस रूप में प्रस्तुत करें। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। संपूर्ण विराट जगत के कर्ता भगवान इस जगत से अनासक्त रहते हैं। भगवान सब निर्मित करके इसमें लिप्त नहीं है, इसलिए उन्हें सच्चित आनंद विग्रह कहा गया है। भौतिक शरीर की आवश्यकता, भूख, नींद, थकान इससे परे हैं। वो सर्वत्र विद्यमान है, समस्त दोषों से सभी प्रकार से मुक्त रहते हुए अदूषित भगवान साक्षी हैं जीवों के कर्म के। कैसे? हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होकर, पर स्वयं को कर्म के मोह से पृथक रखने वाले हैं। वे मात्र साक्षी हैं, निर्लिप्त और पृथक रहकर। तो ये दिव्यता है भगवान की। अगले छंद में कहा गया, छंद संख्या 13 में, इदं हि योगेश्वर योग नैपुणम् हिरण्यगर्भो भगवान् जगाद्य यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या दधितोज्जित दुष्कलेवर। हे योगेश्वर, आत्माराम भगवान ब्रह्मा ने योग क्रिया के विषय में जो कुछ कहा है यह उसकी व्याख्या है। मृत्यु के समय सभी योगी आपके चरण कमलों में अपना मन स्थापित करके अपने भौतिक शरीर को त्यागते हैं। यह योग सिद्धि है। तो शरीर त्यागने के समय यदि हम भगवान के चरण कमलों में अपने ध्यान को स्थिर कर सके तो उसे योग सिद्धि कहा गया है, और ऐसा करने वाले को योगी कहा गया है। भगवान ब्रह्मा ने योग क्रिया के संदर्भ में जो कुछ भी कहा है उसकी मैं यहाँ पर व्याख्या कर रहा हूँ। और व्याख्या क्या है? व्याख्या है भगवत गीता के वो संदर्भ, वो श्लोक जहाँ पर भगवान कहते हैं मेरी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी अतिरिक्त रूप से करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष के लिए कहा जाता है यदि हम वृक्ष की जड़ में पानी सिंचित कर रहे हैं तो तने को, पुष्प को, पत्तियों को, फल को, फूल को, सभी को स्वतः प्राप्त होता है। उसी प्रकार भक्ति करने से जीव, जगत और जगदीश तीनों प्रसन्न रहते हैं। तो जो ये समझकर पूर्णतः श्री कृष्ण के विचार में निमग्न होकर अपने कार्यों को संचालित करते हैं, श्रील प्रभुपाद अंतिम पंक्ति में लिखते हैं इस श्लोक के तात्पर्य की, वे श्री भगवान के धाम को निश्चित रूप से लौट आएंगे, जो कि परम शाश्वत सत्य है। श्लोक संख्या 14 में, यथैहिकम यथैहिकम मुष्किम काम लंपट। एक बार और प्रयास करेंगे हम लोग।
यथा एहि कामुष्मिक काम लंपट अमुष्मिक स्तुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् शङ्केत विद्वान् कुकलेव्रात्याद्। तो इस श्लोक को हम लोग पुनः वाचन करेंगे। यथेहि कामुष्मिकामलम्पट स्तुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् शङ्केत विद्वान् कुकले वरत्यात् यः तस्य यत्नाश्रमेव केवलम्। सामान्य रूप से भौतिकतावादी जन अपने वर्तमान तथा भावी शारीरिक सुखों में अत्यंत लिप्त रहते हैं। अतः वे अपनी पत्नी, संतान तथा संपत्ति के विचारों में सदैव मग्न रहते हैं और इस मलमूत्र से भरे हुए शरीर को त्यागने से भयभीत रहते हैं। यदि कृष्ण भक्ति में संलग्न व्यक्ति भी अपने शरीर त्याग से भयभीत हो, तो फिर शास्त्रों के अध्ययन में किए श्रम का क्या लाभ? ये केवल समय की बर्बादी है। तो एक साधक में और एक सामान्य जन में क्या अंतर होना चाहिए? साधक कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। भयभीत करने वाले विचारों के आसपास आ जाने पर भी, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भी, साधक उसे देहांतरण की प्रक्रिया अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 से लेकर 30 भगवत गीता को स्मरण करते हुए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में समझता है। तो शरीर त्यागने का भय यदि शास्त्रों से सब कुछ श्रवण करने के बाद भी बना रहे, तो यहाँ पर कहा गया ये केवल समय की बर्बादी है। जो एक बहुत ही प्रचलित कथा के रूप में छोटी सी कहानी बताई जाती है, जिसमें एक सेठ अपने सेक्रेटरी के साथ जगह जगह पे दान करते हुए चल रहा था, और सेक्रेटरी सबसे संदेश प्रसारित कर रहा था कि एक ज्योतिष ने इनसे हमारे सेठ जी के लिए कहा है कि इनकी 6 पीढ़ियां सुरक्षित हैं, कोई धन धान्य अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं होगी, 7वीं पीढ़ी के लिए पर्याप्त रूप से पुण्य संचित नहीं हुए हैं। तो वो सेठ 7वीं पीढ़ी के लिए दान कर रहे हैं, हमारे आप लोगों ने आशीर्वाद दीजिए। और ऐसे चलते चलते वो विभिन्न आश्रमों में समय समय पर ऐसे दान करते हुए चलते थे, और एक स्थान पर मंदिर के बाहर बैठे हुए एक बाबा को, जिनके हाथ में पहले से एक पोटली थी अन्न की, उनको कुछ दान देने लगे और उनसे यही कथा कह के कहते हैं हमारे सेठ की 7वीं पीढ़ी के लिए प्रार्थना करिए। और वो बाबा ने कहा आप किसी और को ये दान देकर ये आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि मेरे पास तो सायंकाल के भोजन की व्यवस्था हो गई है और मुझे इसके अतिरिक्त नहीं चाहिए। तो वो सेक्रेटरी कहते हैं तो कल के लिए रख लीजिए, आगे के लिए रख लीजिए, आखिर संचित करने में नुकसान ही क्या है। तो उन्होंने कहा जिसने आज तक का दिया है वो आगे भी देगा। ये पुनः कथा को उसके संदर्भ में लेना है, ये कोई अकर्मण्य होने के लिए नहीं कही जा रही है कथा कि अब जो होना है वो तो होगा। ये इस संदर्भ में कही जा रही है कि वहां पर वो जो बाबा बैठे हैं वो सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करके सभी प्रकार के सामाजिक बंधनों से परे होकर अपने आप को भगवत चरणारविंद की शरण में लिए हुए हैं। भौतिक शरीर से कर्म करने के अपने व्यवहार से हमें तिक्त नहीं होना है, दूर नहीं होना है, विरत नहीं होना है, अकर्मण्य नहीं होना है। सबसे बढ़कर अकर्मण्य तमोगुण का लक्षण होता है। उस भाव को दर्शित किया जा रहा है, क्योंकि वो बाबा उनके उस अगले भोजन की व्यवस्था न करने का उपक्रम बताने का उनका औचित्य ये था कि सेठ को ये सीख मिल सके कि 7वीं पीढ़ी की चिंता, क्या ये वास्तव में इस शरीर का प्रयोजन ये है, ये समझाने के लिए। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि जो पत्नी, संतान और संपत्ति के विचार में सदैव मग्न रहते हैं, वो जो कि भावी शारीरिक सुखों में अत्यंत लिप्त रहते हैं, उनको यहाँ पर सावधान किया जा रहा है। तो अकर्मण्य होने के लिए वो कथा नहीं है, और ना ही यहाँ पर पत्नी, संतान और
संपत्ति के विचार में मग्न होने को खराब कहा जा रहा है। लेकिन यदि इसका औचित्य भावी शारीरिक सुख में लिप्त रहने के लिए, भौतिकतावादी बने रहने के लिए है, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से मृत्यु से डरेंगे। और साधकों को सावधान किया जा रहा है कि यदि ये जो भौतिकतावादी में लिप्त व्यक्ति हैं ये इस प्रकार का व्यवहार करें तो ठीक है, पर हम जो साधक बनने का प्रयास कर रहे हैं वो भी मृत्यु से डरें, वो भी पारिवारिक संबंधों और इनको ही जीवन का सर्वोच्च कृत्य समझें, तो फिर शास्त्रों का इतना अध्ययन श्रवण करने के श्रम का लाभ क्या है? ये तो केवल समय की बर्बादी है। तो जड़ से अपने आप को बंधन मुक्त करने पर हमें अभ्यास और प्रयास करना है। भौतिक आसक्ति से पूर्ण रूपेण विरत होकर भक्ति कार्य में स्वयं को संपन्न करना है। तब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मुक्ति सुनिश्चित है। आज के सत्र के लिए अंतिम श्लोक रहेगा, श्लोक संख्या 15। तत्न प्रभो त्वं कुकलेवरार्पिताम् त्वन्माययान्हं ममतामधुक्षज बिन्दां येनाशु वयं सुदुर्भिदां विधेहि योगं त्वयि नः स्वभावमिति। अतः हे प्रभु, हे अधोक्षज, कृपा करके हमें भक्ति योग साधने की शक्ति प्रदान करें, जिससे हम अपने अस्थिर मन को वश में करके आप में लगा सकें। हम सभी आपकी माया से प्रभावित हैं, अतः हम मलमूत्र से पूरे शरीर तथा इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति अत्यधिक समर्पित हैं। इस आसक्ति को त्यागने का एकमात्र उपाय भक्ति है, अतः आप हमें यह वर दें। अधोक्षज कहा गया है भगवान को यहाँ पर। श्रीमद् भगवत गीता में भी अधोक्षज कहा गया है। ये शब्द, ये विशेषण भगवान की प्रभुता, ऐश्वर्य, संपूर्णता को व्यक्त करते हैं। मांगना है तो क्या मांगे? भगवान की भक्ति मांगे। मुझे स्पष्ट रूप से स्मरण है कि स्कंद 2 में और 3 में भी जब विराट स्वरूप के विभिन्न अंगों और उपांगों की बात की जा रही थी, और वहां पर उल्लेख आया था कि ये विराट शरीर का भगवान के स्वरूप का अंग है, और प्रत्येक अंग के देवता प्रतिष्ठित है। जैसे हाथों के इंद्र थे, नेत्रों के सूर्य थे, इस प्रकार से नथुनों के अश्विनी कुमार थे। तो वहां पर एक भक्त का प्रश्न था कि, और प्रत्येक शरीर में, पुरंजन की कथा में भी आई थी ये बात, और द्वार के संदर्भ में दोनों को मिलाकर पूछा गया था प्रश्न ये कि शरीर में 9 द्वार बताए जा रहे हैं, और प्रत्येक द्वार से हमें ये सोचना चाहिए कि हमें प्रत्येक द्वार का उपयोग हमें भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए। कानों से भगवान का श्रवण करना चाहिए, नेत्रों से भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान को समर्पित भोग, भगवान को समर्पित माला हमें अपने दोनों नथनों से सूंघने का प्रयास करना चाहिए इंद्रियों को। तो वहां पर आया था कि गुदा द्वार और इनका, इसको किस संदर्भ में हम भगवान के लिए समर्पित कर सकते हैं। तब तब 2 पंक्तियां हैं वहां पर जो हमें श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में से श्रवण करने को मिली थी। पहली तो ये कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो संतानोत्पत्ति का कार्य हमें करना चाहिए वो केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए। जो जीव को हम संरक्षण और पोषण दे रहे हैं उसको हम भगवत प्राप्ति की ओर अनुरक्त कर सके। और दूसरा ये था कि ये स्मरण रखना चाहिए इन 2 द्वारों के द्वारा कि यदि जीवन में भक्ति नहीं है तो जीवात्मा इस शरीर से, आत्मा इस शरीर से सबसे पहले गुदा द्वार से निकल जाती है। इसीलिए कई बार अस्पतालों में, कई बार घरों पर भी जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, या इस प्रकार शरीर त्यागते हैं, हम में हमें क्या लगता है कि किसी की आंखें बाहर निकली रह जाती हैं, किसी का मुंह खुला रह जाता है, तो प्राणवायु इस प्रकार से शरीर से निकल जाती है। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है कि शरीर बहुत मूल्यवान है, पर अंततः यदि हम देखें तो ये 9 द्वार हमारी अपूर्णता को भी परिभाषित करते हैं, और हमें इन द्वारों का प्रयोग, इससे इनके द्वारा पूर्णता कैसे प्राप्त करें इसके लिए भी प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तो जीवन के प्रत्येक क्षण जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमें मिले हैं उसका उपयोग भौतिक आसक्ति को त्याग कर
भक्ति प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। और उसी की यहाँ पे स्तुति की, वर वर प्राप्त करने के संदर्भ में उसी की प्रार्थना की गई है। क्या कहा गया है? हमारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जिस योग क्रिया का पालन करने की आवश्यकता है, उसमें भक्ति की सिद्धि जीवन में आ सके, ऐसा हमें वर प्रदान करें। तो आज के लिए सत्र को हम लोग यहीं पर श्लोक संख्या 15 पर ही विराम देंगे। अगले सत्र में हम लोग श्लोक संख्या 16 से इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।